हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बिकॉज ये थोड़ा उन लोगों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी आइजर में आ चुके हैं और लाइक दे आर रियली पाथलेस। लाइक उनको सोच के आए थे कि इंडियन इंस्टीट्यूट है, हम साइंटिस्ट बनेंगे, ये बनेंगे, जॉब प्लेसमेंट लेंगे, बट अभी पाथलेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा। तो मैं ट्राई करूँगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने फ्रेंड सर्कल के एक्सपीरियंस से, जो भी मेरे सीनियर्स थे जो अलग अलग कंपनीज़ में हैं या फिर अलग अलग जगह PhD कर रहे हैं, उनके सभी के एक्सपीरियंस से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपको शेयर करने की ट्राई करूँगा, ताकि उससे आपको हेल्प मिले। लाइक आपको हमेशा सजेशन उनसे लेना चाहिए जो उस पाथ से थ्रू आउट होकर गए हैं। ऐसा नहीं कि जिसने वो चीज़ की ही नहीं है उससे सजेशन ले रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है मैं बता दूंगा, जो नहीं है मैं बोल दूंगा कि आपको किसी और को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ओके, नो वरीज। सो सबसे पहले जो आइजर में लाइक दो चीज़ें हैं, या तो अगर आप किसी नेचुरल साइंस के कोर्स में हैं या तो फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में। प्रोफेशनल लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक बीटेक, हाँ, बट लाइक जैसे कि मैं बोलूँ अगर इकोनॉमिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी है, ये 3-4 कोर्स है जो अलग है नेचुरल साइंस कोर्सेज से। तो पहले नेचुरल साइंस के कोर्सेज की बात कर लेता हूँ। देखो, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस है, तो मेजॉरिटी चांसेस क्या होते हैं इन स्टूडेंट्स का, ये लोग PhD के लिए आते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सपोज, इसलिए इनिशियली मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूँ, जब आप इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर्स में हो अपने आइजर में, पहले एक्सप्लोर करो, माइंड को इतना ज़्यादा इधर भगाओ मत। जॉब PhD के लिए चीज़ें समझने की कोशिश करो, 1-2 इंटर्नशिप अपनी यूनिवर्सिटी में ही करो, ताकि लैब के बारे में समझ सको, कैसे काम हो रहा है, कैसे रिसर्च में मतलब चीज़ें काम हो वर्क करती हैं। इंडस्ट्री नहीं है वो, ठीक है। तो आपको जब तक पता नहीं चलेगा, लाइक जब तक आप खाओगे नहीं कि लाइक 2 खाना है और दिन में से किसका टेस्ट अच्छा है किसका ख़राब है, तो टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो पहले आपको समझना पड़ेगा। इंटर्नशिप वगैरह करके आपको एक आइडिया लगता है कि लाइक कैसे रिसर्च की जाती है। आप एकदम से मास्टर तो नहीं हो जाओगे इंटर्नशिप से, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कि मैं कितना पोटेंशियल रखता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, वो समझ पाओगे। वही ज़रूरी है। इसलिए स्पेसिफिकली आइजर्स में जो 5th ईयर होता है पूरा थीसिस प्रोजेक्ट ईयर होता है। ओके, सो मैं पहले उनकी बात करता हूँ जो नया है। देखो, जो नया है फर्स्ट सेकंड ईयर में, आप अभी एक्सप्लोर करो चीज़ों को, थोड़ा देखो, ऐसे रिजिड नहीं हो जाना, फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, मैथ्स में। चीज़ों को समझो, सीनियर से बात करो, इंटरेक्शन करो, प्रोफेसर से मिलो, उनसे चीज़ें समझो कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। जो उस थ्रू लाइक जो खुद वहाँ पे आइजर में सारे साइंटिस्ट हैं, वो लाइक दे आर प्रोफेसर, वो बस एक डिलीवर कर रहे हैं अपने कोर्सेज, बट दे आर रियली ग्रेट, दे आर साइंटिस्ट। तो आप उनसे, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, सच में उस फील्ड में जाना है, उनसे डिस्कस करें। जो न्यू साइंटिस्ट है उनसे डिस्कस करें कि मैं इस ड्रीम के साथ आया हूँ, बट मुझे चीज़ें ऐसे अलाइन नहीं लग रही हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। बिकॉज देखो, चीज़ें अभी तक 12th तक थे, क्या था, करिकुलम था कि इतना पढ़ना है, ये एग्ज़ाम होगा, राइट। अभी चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। जब आप रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा समझने चीज़ें लगोगे तो पता चलेगा आपको। सो अगर आप इनिशियल ईयर में तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, लैब वगैरह का इंटर्नशिप्स करो, थोड़ा समझो चीज़ों को। और अगर आपको तब भी रिसर्च में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है स्पेसिफिकली, तो देखो, जितना जल्दी हो सके अपना डिसीजन ले लो, लाइक 2nd-3rd ईयर में ही, ताकि जो रिमेनिंग 1-2 साल है आप अपने किसी अलग चीज़ की तैयारी कर सको। लाइक अगर किसी को MBA के लिए जाना है तो कैट की प्रिपरेशन, किसी को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, चाहे लाइक गेट का एग्ज़ाम दे के बार वगैरह इसरो में जाना हो, या फिर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर के। अगर आपको लिस्ट चाहिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे क्या करना है, तो मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आप 2nd-3rd ईयर तक ट्राई कर लो कि अपने आप को डिसाइड कर सको कि लाइक मतलब अगर 100% नहीं, एटलीस्ट कुछ तो एंड आइडिया लग जाता है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बस ठीक है, आप अपना जो भी गोल लेना, अगर किसी को यूट्यूब चैनल बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। बहुत लोग बनाते हैं यार, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखो कि आप क्या कर सकते हो, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। रिसर्च में मज़ा आ रहा है तो देन और ज़्यादा एक्सप्लोर करो और इंटर्नशिप्स करो। ऑन गोइंग सेमेस्टर में कुछ रीडिंग प्रोजेक्ट्स उठाओ, देखो, समझो लिटरेचर रिव्यू कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इंटर्नशिप्स करो, फॉरेन इंटर्नशिप्स करो, और ज़्यादा आइडिया लगेगा। एंड देन फिर तो जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है उसके लिए तो ईजी है आइजर, क्योंकि वहाँ से आइजर में करिकुलम ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, रास्ता कैसे क्या फॉरेन जाना है, PhD करना है, ठीक है। प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो आइजर में आकर रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए मेन प्रॉब्लम कि वो क्या करना चाहते हैं। सो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप कैट के लिए, अगर आप फिजिक्स में मैथ्स में बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए, जैसे बैंकिंग कंपनीज होते हैं जिनको प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से लोगों को चाहिए होता है, तो चांसेस हैं। बिकॉज जो आइजर भोपाल से थे, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो फिजिक्स बैकग्राउंड से, जो बैंकिंग कंपनियाँ हैं, नमूरा वगैरह, इनमें उनका प्लेसमेंट हुआ है फिजिक्स से, मैथ से, बिकॉज उन लोगों का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है। और बैंक्स कंपनीज जो होती हैं उनको यही चाहिए होता है। तो अगर आप फिजिक्स मैथ्स में और आप किसी बैंकिंग कंपनी में जाना चाहते हैं जिसमें अच्छा खासा पैकेज मिलता है, तो आप उस फील्ड के रिगार्डिंग फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करें अपने 4th-5th ईयर में। और अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी इनसे हैं तो आप तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, या फिर अगर आपको किसी कोचिंग में पढ़ाना हो, LN वगैरह इनमें, तो आप उसको टारगेट करें। 3rd ईयर के एंड तक आप आपको डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो कोचिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब, यही 2 ऑप्शन है केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके लिए। अगर कोई कंपनीज मिलती है, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं है, बट उनका पे स्केल बहुत कम होता है। देखो, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है,
लेबर पर बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि हर कोई कम काम का पैसे में काम करने के लिए तैयार है। सो आपको अमाउंट बहुत कम मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रोथ किस में ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको देखना है, राइट। उसका डिसीजन आपको लेना है। ये क्लियर हो गया नेचुरल साइंस वालों के लिए कि आपके पास क्या रास्ते थे, ठीक। अब बचते जो डेटा साइंस वगैरह, देखो उनके लिए थोड़ा इजी चीज़ है। अगर आपको कैंपस भी प्लेसमेंट नहीं मिलता है ना, आपको कैंपस न्यू स्टार्टअप्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनमें 100 एप्लीकेशन डालोगे यार, एक ना एक तो लग ही जाएगा। क्योंकि जो ऐसे हमारे सीनियर्स थे, जैसे जिनको जब प्लेसमेंट नहीं होती थी आइजर्स में, 16-17 बैच के स्टूडेंट्स थे, सो उन्होंने मैंने उनका वीडियो भी डाला, एक प्रशांत तिवारी बोल के, जो प्रशांत शुक्ला थे फिजिक्स डिपार्टमेंट से, उनको प्लेसमेंट उस टाइम थी नहीं बोल के बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट उन्होंने लिंक्डइन वगैरह से कॉन्टैक्ट करके काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ वगैरह थे, फाइनली उनको मिला। सो अगर आप ऐसे किसी फील्ड से, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं तो ऑफ कैंपस भी मिल जाती है। 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, अपनी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद, स्किल्स डेवलप होने के बाद आप और अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर पाते हैं। तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी ठीक है। बट अगर वो भी PhD के लिए जाना चाहते हैं तो उनको मतलब चीज़ें नॉर्मल है। आइजर में आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि आप सीधे चले जाओगे। प्रॉब्लम है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मेन जो स्ट्रगल करते हैं इसमें बच्चे, नेचुरल साइंस के बच्चे स्ट्रगल करते हैं। स्पेसिफिकली आपके जो एकदम से करिकुलम में फंस जाते हैं और समझ नहीं आता कि PhD करनी है नहीं करनी है, या फिर देखो PhD ऐसा मत कर लेना कि कुछ नहीं मिल रहा तो PhD कर लेते हैं, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। इट्स नॉट लाइक जॉब। अगर आप जॉब में रहते हैं किसी भी कंपनी में, आपको 3-4 साल अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं लगे ही रहे तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस काउंट होता है आपका, फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं अगर इम्प्रूव करके। बट PhD का ये किसी एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी स्किल्स डेवलप करते हैं, कितने अच्छे पेपर्स आते हैं, कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स आते हैं, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जब आप PhD खत्म करके कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज टाइम डिपेंडेंट कि उस टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सो इसको पहले से प्रीज्यूम नहीं कर लेना कि ये करने से ये हो जाएगा। अभी तक आप स्कूल कॉलेज में थे तो चीज़ें देखो, जब स्कूल में होता तो हम चीज़ें देखते हैं कि स्कूल कैसा है, क्योंकि पूरा एक स्कूल का डोमेन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी और उतना अच्छा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सेम कॉलेज, बट जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, आइदर इट्स जॉब आइदर इट्स PhD, वहाँ पे पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। अगर आप PhD में जा रहे हैं तो आपके यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करेगा, आपका प्रोफेसर मैटर करेगा जिसके अंडर आप कर रहे हैं PhD, कि वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका वर्क एथिक्स कहता है कैसा है, वो चीज़ें सारी मैटर करती हैं। सो इट्स डिफरेंट। ऐसा नहीं कि जो मोटिवेशन है, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही में कर रहे हैं, पसंद है, या फिर कोई ऑप्शन नहीं था बोल के कर रहे हैं। उस चीज़ों में फंस जाती हैं चीज़ें। तो अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें कि आपका पोटेंशियल क्या है। अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, मना नहीं है। बट अगर नहीं करना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आराम से करियर स्विच करें। करियर स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अपना कैट का। अगर MBA करना है या फिर कोई कंपनी में जाना है, जैसा भी जाना है, कंसल्टेंसी सर्विसेज में जाना है, बैंकिंग कंपनीज में जाना है, उसके अकॉर्डिंग जितना जल्दी हो और मिल जाएंगे। आइजर के एलुमनाई ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, आप लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करें। सबसे ईजी चीज़ यही है, आपको जिस भी सेक्टर में जाना है, अगर आप आइजर में हैं और आप सपोज आप फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से और आपको नहीं जाना रिसर्च के लिए, आपको लग गया कि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं फील कर रहा हूँ, देन आप किसी उसी फील्ड के स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करें। अब मैं इसीलिए अपने चैनल पे हर फील्ड के अलग अलग बंदे का इंटरव्यू रखा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अगर आप मेरे पास ऐसा कुछ रही इन्फॉर्मेशन नहीं रही तो मैं आपको उस पर्सन को असाइन कर सकता हूँ कि आप इनको कॉन्टैक्ट करें, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक्स से फिर जॉब कर रहे हैं, देन फिजिक्स डिपार्टमेंट से फिर जॉब कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से थे एंड डिपार्टमेंट से, देन दे आर डूइंग जॉब। सो आपको उनसे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उन्होंने चीज़ों को टैकल किया। घबराना नहीं है, चीज़ें होंगी, आराम से खुद पे भरोसा रखो। चीज़ें नेट है यार, 24 घंटे लगा के बैठो यार, 3-4 दिन परेशान हो गए, हफ्ते और महीना और परेशान हो गए, लेकिन चीज़ों को ढूंढते रहोगे, कुछ ना कुछ मिलता है। तो ऐसे पैनिक होकर एकदम से डिसमेंटल नहीं कर लेना खुद को। ओके। और मैं जैसे मेरी जो टीम है, इन द सेंस टीम मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल की ग्रुप है जो भी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, वो कुछ लोग उसमें से अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, गूगल में नोमुरा, JP मॉर्गन में, TCS में कुणाल है अपने, और बाकी लोग PhD कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, USA, यूरोप में। तो हम ट्राई कर रहे हैं एक ग्रुप बनाने का और एक वेबसाइट जैसा, जहाँ पे बच्चों को फ्री करियर गाइडेंस दी जाए। सपोज जब आप एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, आप एंटर कर गए आइजर में, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, पेरेंट्स उस फील्ड के नहीं होते हैं। सो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, नहीं पूछ पाते, बस उनके पास ऑप्शन रह जाता है कि इससे पूछे, लिंक्डइन पे अच्छा सा कुछ नहीं मिल पा रहा। तब तो हम ऐसा जो उस फील्ड से गए हैं, ऐसी एक टीम बना रहे हैं
ताकि उन बच्चों को करियर गाइडेंस दी जाए फ्री में, कोई पैसा नहीं। लाइक आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है कि लाइक मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ बट मेरे को ये सिचुएशन आ रही है, सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। जब आपके पास कोई गाइड, एक मेंटोर रहेगा ना, आपके पास चीज़ें थोड़ी सी, देखो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते इसका आइडिया मिल जाएगा। सॉल्व तो आप ही को करना है, टैकल आपको ही करना है। बट अगर कोई मेंटर होना अच्छा, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऑलवेज चूज योर मेंटर वाइसली। मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको बहुत नॉलेज है उस फील्ड का, आपको कोई सीनियर हो सकता है। चूज योर मेंटर वाइसली। जिस मेंटर नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं सब बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट रहें जितना जल्दी हो सके हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी बच्चों को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो जल्दी रजिस्टर करेगा उस पर हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म भर के, फॉर्म लाइक अवेलेबल रहेगा। तो जो भी जल्दी आएंगे स्टूडेंट्स भरेंगे फॉर्म को, उनको हम मेंटर प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल पर अपडेट रहें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।